सदर और जमहूरियत बहाना, मादनियात और तेल निशाना। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत कोरॉक्स में 7 धमाके, वेनेजुएला के दिफाई हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर ने हमलों की तस्दीक कर दी। वेनेजुएला के सदर और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी का दावा। वेनेजुएला ने धमाकों की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद कर दी। मुल्क में इमरजेंसी नाफिज। सदर निकोलस ने अमरीका और इसकी सरपरस्ती में चलने वाले ग्रुपों को हमले का मकसद करार दे दिया। कोरॉक्स हुकूमत की शदीद मजम्मत, कहा कि अमरीकी फौजी जारहत को मुस्तरद करते हैं। हमलों का मकसद वेनेजुएला के तेल मादनियात पर कब्जा करना है। पाक फजाइया की रिवायती दिफाई सलाहियत में नुमाया इजाफा। पाकिस्तान एयरफोर्स का तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लेस तैमूर क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक ज़मीनी बहरी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कामयाब तजर्बे पर खिराज तहसीन। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। कहा, कामयाबी दिफाई तकनीकी महारत और कौमी सलामती के लिए अज़्म की अक्कासी करती है। मोदी सरकार की हिंदुत्व शनाख्त पर खुली चार्जशीट तैयार। मोतबर आलमी जरीदे ने बीजेपी हुकूमत के जमहूरियत के दावों की कलई खोल दी। हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ साथ ईसाई अकलियत भी बदतरीन सूरत हाल का शिकार। मिशन हिंदुत्व आलमी सतह पर बाइस शर्मिंदगी। गिरजाघरों पर हमले, क्रिसमस इलामतों की तौहीन पर मोदी की खामोशी सवालिया निशान। 2014 के बाद मुसलमान रिहाइश, मुलाजमत और वोट के हक से महरूम हैं। एंटी कंजोर्शन कवानीन और पुलिस रवैया अक़लियतों पर तशद्दुद को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में इंकशाफात। मोदी सरकार की पाकिस्तान के बारे में हर्जा सराय, भारतीय वज़ीर ख़ारजा के गैर ज़िम्मेदाराना इल्ज़ामात सख्ती से मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि एक बार फिर भारत दहशतगर्दी को फ़रोग़ और इलाकाई अदम इस्तेहकाम में अपना किरदार तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। ख़ित्ते बिलखुसूस पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के फ़रोग़ में भारत की दस्तावेज़ी मदाखलत हकीकी है। सरहद पर टारगेट किलिंग, प्रॉक्सीज़ के ज़रिए तख़रीबी कार्रवाइयाँ और दहशतगर्द नेटवर्क को खुफिया ऐलानात भी निहायत तशवीशनाक हैं। MQM पाकिस्तान का कराची बचाओ मुहिम शुरू करने का ऐलान। मुत्तहदा रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं, मुल्की बका और सलामती कराची की सलामती और बका से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान बचाना है तो पहले कराची को बचाना होगा। मुल्क की तामीर और तरक्की में भी कराची की तामीर और तरक्की पर मुनहसिर है। शहर आज भी सिसक सिसक कर मुल्क के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। सुहेल आफरीदी कराची आए, उन्हें बर्गर खिलाएंगे। मेयर कराची का वज़ीर आला KPK को पैगाम। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सुहेल आफरीदी को शहर कायद में मुकम्मल प्रोटोकॉल और इज़्ज़त व एहतराम के साथ खुशामदीद कहा जाएगा। सिंध की रिवायती अजरक पहनाई जाएगी। नफरत की आड़ में कराची को बुरा दिखाने की कोशिश की गई। रावलपिंडी के सदर बैरूनी में खतरनाक बैनुल अज़लाई डकैत और उजरती कातिल गैंग का पुलिस पार्टी से मुकाबला। फायरिंग के दौरान शहरी से गाड़ी छीनने वाले 4 डाकू हलाक, 2 फरार। बरामदशुदा गाड़ी और असलहा तहवील में ले लिया। चंद रोज कबल गैंग ने फैमिली के साथ जाते हुए ताजिर को कत्ल किया था। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए सर्चिंग जारी। पंजाब में NDMA का अलर्ट जारी। आइंदा 3 रोज के दौरान जनूबी और वस्ती पंजाब में शदीद धुंध का इम्कान। लाहौर, मुल्तान, साहिबाल समेत मुतादिद अजला मुतासिर होंगे। बालाई सिंध और विफाकी दारुल हुकूमत में भी धुंध के इम्कानात। हद निगाह कम होने से ट्रैफिक हादसात का खदशा। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के हसीन नज़ारे। नथिया गली, अयूबिया, छांगला गली और बाड़ा गली में हर तरफ सफ़ेदी छा गई। नथिया गली के चर्च पार्क में सयाहों का मेला सज गया। लोअर गलियात में भी सफ़ेद चादर उड़ दी। शोगरान, काखान और नारान में दूसरे रोज़ भी बर्फबारी। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। आज़ाद कश्मीर में मौसम ने हसीन रंग बिखेर दिए। सयाह मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होने लगे। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026। PCB ने इब्तदाई वर्ल्ड कप स्क्वाड के नाम ICC को भिजवा दिए। 31 जनवरी से पहले नामों में तब्दीली का इख्तियार होगा। इब्तदाई 15 रुकनी स्क्वाड के साथ रिजर्व खिलाड़ियों के नाम भी ICC को भिजवाए जाएंगे। पाकिस्तान टीम अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी।
और साले 9 का पहला सुपरमून आज रात होगा। चांद मामूल से बड़ा और ज़्यादा रोशन दिखाई देगा। पाकिस्तान में सुपरमून का आगाज़ शाम 5:51 पर होगा। सुपारकों के मुताबिक सुपरमून चांद के मुकाबले में तकरीबन 6 से 7% बड़ा दिखाई देगा।